आप सभी को पता ही है कि ट्रेडिंग इन द जोन बुक ट्रेडर के लिए एक वरदान है। आज इसी बुक से मैं आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिनको समझते समझते एक बिगिनर ट्रेडर का कितना नुकसान होता है आप सोच भी नहीं सकते, और टाइम जो लगता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं। इसलिए जो लोग इस बुक को पहले ही पढ़ लेते हैं उनका पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद होने से बच जाते। और आप ये वीडियो देख ही लेंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार यूएस के एक बहुत बड़े ट्रेडर लैरी हाइट से किसी ने पूछा कि भाई आप ट्रेडिंग करते करते बोर नहीं होते हो, एक ही चीज़ बार बार करना आपको पकाऊ नहीं लगता? तो इस पर लैरी हाइट्स जवाब देते हैं कि मैं ट्रेड एक्साइटमेंट या फील के लिए नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड जीतने के लिए करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग मेरे कैरेक्टर का हिस्सा है। तो इससे पहला पॉइंट आता है कि बिल्ड अ रिपीटेबल ट्रेडिंग रूटीन। अगर आपको ट्रेडिंग को सीरियसली एज अ प्रोफेशन परस्यू करना है तो आपको एक रिपीटेबल ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा। आपको लग रहा होगा कि थ्योरी तो बहुत सुन चुके हैं, प्रैक्टिकली बताओ कैसे करना है इसको। तो देखो, सबसे पहले तो आप मार्केट का सेगमेंट चुन लो अपना। स्टॉक, ऑप्शन, फ्यूचर, सेलिंग, बाइंग, जो भी करना चाहते हो वो पहले से तय कर लो। उसके बाद आपको अपना टाइमिंग फिक्स करना है कि आप किस टाइम पर ट्रेड करोगे। आप मॉर्निंग में ट्रेड करोगे या 12 बजे के बाद ट्रेड करोगे या 1:30 बजे के बाद जो मोमेंटम आता है उसमें ट्रेड करोगे या फिर 2:30 PM या 3 PM या फिर एक्सपायरी पर। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा टाइम आपको सूट करता है तो पहले आप 10 दिन ट्रेड करके जर्नल बनाकर देख लो। जिस टाइम में आपको बेटर रिजल्ट्स मिले उसी में आपको अगली बार से ट्रेड करना है। टाइमिंग फिक्स करने के बाद आपको अपना टाइम फ्रेम भी चूज करना है। आप 30 मिनट की कैंडल पर ट्रेड करोगे या 15 मिनट पर या फिर 5 मिनट पर। इसमें आप बीच बीच में अपना टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 1 मिनट पर कोई स्कैल्पिंग ट्रेड दिख गया तो आप 5 मिनट से 1 मिनट पर स्विच कर सकते हैं, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे 1 आवर से आप सीधा 5 मिनट में आ रहे हो या फिर सीधा 1 मिनट में ही आ गए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सेकंड पॉइंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको आपको अपनी वॉल पर लिखकर चिपका देना चाहिए। इसको आप एक पावरफुल कोट की तरह भी देख सकते हो कि ओनली द बेस्ट ट्रेडर्स कैन कट देयर लॉसेस विदाउट एनी हेजिटेशन इफ इट इज नॉट वर्किंग। बिगिनर ट्रेडर कभी भी विदाउट हेजिटेशन अपने लॉसेस को नहीं काट सकता है। वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि रुकूं, वेट करूं, क्या पता यहीं से मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके वापस रिवर्स हो जाए। वेट करते करते फाइनली एक ऐसा स्टेट आता है जब लॉस अनबियरेबल हो जाता है, तब जाके वो बड़ी लॉस के साथ ट्रेड से बाहर होते हैं और इससे उनकी साइकोलॉजी पूरी तरह से प्रभावित होती है। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एसएल को एक्सेप्ट करते हैं और तुरंत अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं अगर उनका ट्रेड गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और यही खूबी आपको अपने अंदर भी डेवलप करनी है। अगर इसमें आप अच्छे हो गए तो आप बड़े बड़े लॉसेस लेना भूल ही जाएंगे। अगर लॉस होगा भी तो वो कैलकुलेटेड होगा। अगर आपको भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपका जो एसएल बन रहा है सेटअप के अकॉर्डिंग, अगर वो हिट होता है तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कोई दूसरे थॉट के आप वहां से निकल लो। अगर अभी भी आपको यूं लग रहा है कि शायद एसएल नहीं लेना चाहिए तो आपको इस चीज में और मास्टरी की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप एक बड़ा एक्सपेक्टेशन सेट करते हो तो जेन्युइनली सोच के बताओ कि उससे आपको क्या फायदा होता है। कोई फायदा नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके उल्टा नुकसान होता है। मान लो आपने एक्सपेक्टेशन बिल्ड किया है कि 1 लाख डाला है अकाउंट में, इस महीने 25,000 तो कमाऊंगा ही, ये फिर भी रीजनेबल है। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप 1 लाख से 1 लाख प्रॉफिट बना लोगे 1 महीने में, तो ये गलत है। अब आपको पता ही है कि मार्केट आपके कंट्रोल में तो है नहीं, प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। अगर आपके कंट्रोल में होता तो आप डेली का कैपिटल डबल करते। मान लो आपने 1 लाख से 50,000 बना भी लिए तो भी थोड़ा सा मन में रहेगा कि अगर डबल हो जाता तो और अच्छा रहता। एक चीज आपने और नोटिस की होगी, अगर आपने 9,900 रुपये कमा लिए ना तो आप 10,000 का राउंड फिगर करने के चक्कर में पूरे 9,900 का भी लॉस कर देते हो। तो एक्सपेक्टेशन रखना कैसा चाहिए? अगर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही नहीं रखोगे तो आपका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। आपको एक्सपेक्टेशन रखना है वीकली प्रॉफिटेबल होने का, मंथली प्रॉफिटेबल होने का। टारगेट सेट नहीं करना है कि 25,000 कमाने हैं या 50,000 कमाने हैं या 5 लाख कमाने हैं। टारगेट सेट करोगे तो आप इमोशनली हर्ट होंगे और उस डैमेज को सही करने के लिए आप कोई ना कोई दूसरी मिस्टेक करोगे और आप फिर से उस लूप में फंस जाओगे। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखो और उसके पीछे काम करो। पैसे धीरे धीरे अपने आप डबल हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको रियल लाइफ में तो अप्लाई कर लेते हो लेकिन ट्रेडिंग में आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते, और वो है 1 ट्रेड वाला माइंडसेट। आपको 1 ट्रेड वाला या 1 डे वाला माइंडसेट लेकर नहीं चलना चाहिए। आप 1 ट्रेड में अगर प्रॉफिट कर लेते हो तो खुद को प्रॉफिटेबल ट्रेडर समझने लग जाते हो या फिर बहुत ही खुश हो जाते हो
कि आज तो पैसा कमा लिया, लॉस हो गया तो उदास हो जाते हो कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, इसको मैं कैसे रिकवर करूंगा, या फिर कुछ और इस टाइप का मन में ख्याल आने लगता है। बट अगर इसकी जगह आप बिजनेस वाला माइंडसेट रखोगे कि क्या बिजनेसमैन एक कस्टमर आने पर बहुत खुश होने लगता है, क्या एक दिन कस्टमर कम आने पर वो उदास बैठ जाएगा? वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए देखेगा, ओवर ए मंथ या फिर ओवर अ वीक देखेगा। एक दिन के लॉस या एक दिन के प्रॉफिट को पकड़ के बैठ जाएगा तो बिजनेस थोड़ा ही चलने वाला है। तो ट्रेडिंग को भी एज ए बिजनेस लो। एक दिन या एक ट्रेड में क्या हुआ उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक कॉइन फ्लिप वाला एग्जांपल ले, जिसमें आपको एक कॉइन को फ्लिप करना है, जिसमें अगर आप जीतोगे तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे और अगर आप हारोगे तो आपके 500 रुपये माइनस होंगे। तो आपने बोला हेड आएगा, आ गया टेल, 500 रुपये आपके माइनस हो गए। फिर से आपने बोला हेड आएगा, लेकिन टेल आ गया, फिर से आपके 500 गए। अगली बार आपने बोला हेड और आया भी हेड, तो आप 1000 रुपये जीत गए। फिर आपने सोचा कि इस बार टेल बोलता हूँ, और ऐसे ही आप हर बार अलग अलग बोलने लगे। तो आप हेड और टेल में स्विच करने लगे। तो इससे हुआ क्या कि आपके पास जो एज थी कि आप जीतोगे 1000 रुपये और हारोगे 500, और कॉइन की प्रोबेबिलिटी 50-50% थी, वो अब गड़बड़ हो गई है। आपने प्रोबेबिलिटी को सही से यूज़ किया ही नहीं। आपका टाइम आता बट आपने उसका वेट ही नहीं किया। आप कम से कम कुछ सैंपल्स का वेट करते, एटलीस्ट 10 या 15, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स में एक्यूरेटली काम करती है। 1 या 2 सैंपल से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक ट्रेड आपको लूज़र या प्रॉफिटेबल नहीं बनाता। एक प्रॉफिटेबल स्ट्रिक से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हो, या फिर एक लूजिंग स्ट्रिक से आप लाइफ टाइम के लिए लूज़र नहीं बन जाते हो। ट्रेडिंग लंबे टाइम का गेम है। अगर आप ट्रेडिंग में ही कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको ये 10, 20 या 30 साल तक करते रहना होगा। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे, अगर सही डायरेक्शन में हो तो मैं इस चैनल पर ऐसे ही साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस पर वीडियो बनाकर आपको सही डायरेक्शन में गाइड करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे मेरा भी हौसला बना रहेगा। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग।